10 बजे ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीत चुके हैं। निर्मला सीतारमण, जग्गेश और सिरोया चुनाव जीत लिए हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश भी राज्यसभा पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी चुनाव में जीत दर्ज की है। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव से ही जुड़ी राजस्थान से नतीजे घोषित हो गए हैं राजस्थान में, और यहां भी कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीते हैं। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, तीनों ने ही जीत दर्ज की। बीजेपी के घनश्याम तिवारी भी जीते, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की हार हुई है। तीसरी बिग ब्रेकिंग, हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, जिसमें पेच फंस गया है। राज्यसभा चुनाव की काउंटिंग रोकनी पड़ी है। बीजेपी नेता चुनाव आयोग जा पहुंचे। बाद में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा पर बीजेपी ने गलत तरीके से वोट डालने के आरोप लगाए और इनके वोट को रद्द करने की मांग की। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल थोड़ी देर पहले दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और उनके वोट रद्द किए जाने की मांग की। अब फैसला आने के बाद इस पर फिर गिनती होगी। अगली बिग ब्रेकिंग, बीजेपी के बाद कांग्रेस नेता भी चुनाव आयोग पहुंचे हैं। कांग्रेस नेताओं ने वोट रद्द करने की मांग की है। किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट का ये मामला है और बीजेपी ने दरअसल ये दोनों वोट जो है वो रद्द करने की मांग उठाई है चुनाव आयोग के सामने। चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद फिर से गिनती शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर पांचवी आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाली विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी ने शोभा रानी कुशवाहा को 7 दिन का वक्त भी दिया है ताकि वे अपनी बात पार्टी के सामने रख सके। छठी बड़ी खबर आपको बता दें, आदमपुर से कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई को लेकर दावा किया गया है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। वोट डालने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अंतर आत्मा की आवाज सुनकर मैंने वोट डाला है। अब 7वीं बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ही, लेकिन कर्नाटक से, जहां पर क्रॉस वोटिंग हुई। जेडीएस विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला और इसे कबूल भी कर लिया। जेडीएस विधायक के श्रीनिवास गौड़ा ने कहा उन्हें कांग्रेस को इसलिए उन्होंने वोट दिया क्योंकि उन्हें कांग्रेस पसंद है। अब 8वीं बड़ी खबर आपको बता दें, जुमे की नमाज के बाद आज एक बार फिर जगह जगह पर प्रदर्शन हुए। दिल्ली, सहारनपुर, प्रयागराज, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद समेत कई शहरों की मस्जिदों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी भी की गई। विवादित बयान के बाद कई जगहों पर बवाल की ये तस्वीरें सामने आई हैं। अगली बिग ब्रेकिंग 9वीं आपकी स्क्रीन पर, रांची से, जहां पर आज जमकर बवाल मचा। बवाल वाली जगह हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। हिंसा प्रभावित इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। जमीन पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बता दें कि रांची के हिंसा प्रभावित इलाके में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है हालात को देखते हुए। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक आज भारी बवाल हुआ। सहारनपुर में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। 45 उपद्रवी गिरफ्तार हुए। सैकड़ों लोगों ने जुमे की नमाज के बाद आज प्रदर्शन किया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो लोग पुलिस से ही भिड़ गए। सहारनपुर में 45 लोगों को इस बाबत गिरफ्तार किया गया है। अगली बिग ब्रेकिंग, प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को पीएससी के जवानों ने खदेड़ा। भारी बवाल देखने को मिला। लाठी चार्ज करके लोगों को तितर बितर किया गया। अटाला इलाके में प्रदर्शनकारी नारेबाजी के बाद पत्थरबाजी कर रहे थे। संवेदनशील इलाका होने की वजह से पहले से तैनात जवानों ने पूरी मुस्तैदी दिखाई और काबू पाया। हालात पर बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अब आपको 12वीं बड़ी खबर कोलकाता से बताते हैं। कोलकाता में भी आज जमकर बवाल हुआ है। कोलकाता में आगजनी हुई। हावड़ा की तस्वीरें भी सामने आई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन हुआ। हावड़ा के उलबेरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया। टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि पुलिस को भी यहां निशाना बनाया गया। ईंट पत्थर पुलिस पर भी फेंके गए। कोलकाता के पार्क सर्कस में भी विरोध रैली निकाली गई। अगली बिग ब्रेकिंग, लखनऊ से टीले वाली मस्जिद में भी नमाज के बाद आज जबरदस्त बवाल। नमाज के बाद जुमे की नमाज थी और फिर जबरदस्त प्रदर्शन। नमाजियों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। कई जगहों पर पत्थरबाजी की खबर है। पुलिस के आला अधिकारियों ने टीले वाली मस्जिद में प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। 14वीं बड़ी खबर आपको बता दें, नवी मुंबई और रांची के बाद अलग अलग शहरों में जो बवाल हुआ उसमें मुस्लिम महिलाएं भी भारी तादाद में सड़कों पर उतरी। रांची में पथराव के साथ जमकर आगजनी भी की गई। मुस्लिम महिलाएं भी आज सड़क पर प्रदर्शन में दिखी। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जमकर उत्पात मचाया गया। और 15वीं बड़ी खबर, यूपी में प्रदर्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त है।
सख्त निर्देश भी जारी किए हैं मुख्यमंत्री ने खुद। सुरक्षा व्यवस्था से कोई खिलवाड़ न करें। योगी सभी जगहों की मॉनिटरिंग के आदेश भी देते नजर आए। आपको बता दें, अब तक यूपी में 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस हिंसा के बाद।